संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। साहिब की श्रीवाणी चल रही है। ले लेकर किया तुमने जमा धन को जोड़कर। कभी नहीं कहता ये भाई साहब आप ले जाओ, धन बहुत ज्यादा खर्चा 20,000 रुपए आते हैं 2 लाख रुपए महीने के। कभी नहीं कहता भाई साहब पड़ोसी जी आपका काम नहीं ठीक चल रहा, ऐसे कर 25,000 महीने के तू ले जाया कर मेरे से। नहीं, कितना ही आ जाओ मेरा हो। कभी नहीं कहता पड़ोसी को भाई साहब गुजारा भी नहीं चल रहा, 10,000 मैं वैसे दे रहा हूं वापिस नहीं करने तूने है। ये तो उल्टा करता है। अगर पड़ोसी की कोई बात भी हो जाए, भाई साहब ये सामान रखा था घर के बाहर, ये उठा पाया 5 कट्टे सिमट के थे, इतनी बजरी थी, इतना सामान था, ये पाया नहीं। पड़ोसी बोलेगा भाई मैं ले गया क्या? मैं तुझको नहीं कह रहा, कोई ले गया। अरे श्रीमान जी 5,000 का सामान उठ गया और निगाह चोरी पे टिका रहा है, जिस का दिन उठा ना लिया हो, कहां दे देगा उसको? ये ले लेकर किया तुमने जमा धन को जोड़कर। लेता लेता कोई इकट्ठा करता चला गया। देने को भी कुछ हाथ उठाया करो। दान में, दक्षिणा में, सेवा में, भंडारों में, परमार्थ में लगाओ। वो हमारा अपना है और वो है तो अपना, फिर वो बेगाना सिद्ध होगा बाद में। अभी अपना दिखता है, वो अपना नहीं है। वो अपना तो वो है जो परहित सम धर्म निभाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। दूसरे का उपकार करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है। दूसरा नहीं होता, वो हमारा बन जाता है। दूसरा कब तक है? जब तक हम उसको कुछ सहायता नहीं कर रहे तब तक दूसरा वो। जब हम जुड़ जाएंगे उससे, उसकी दुख सुख में शामिल हैं, परमार्थी कर्म कर रहे हैं, क्या हो गया? वो हमारा अपना बन गया, वो जमा है हमारा। साहिब की श्रीवाणी चल रही है। सवा माया के बस पड़ा रहता है दीवाना,
इस मन को अपने कभी ज्ञान सुना करो। इस माया के कमाने में, माया के भोगों में, माया के धंधों में, माया के सारे लपेटे में सारे श्वास जा रहे हैं। कह रहे साहिब इस मन को अपने कभी ज्ञान सुना करो, कभी तो ज्ञान मार्ग में ले आओ। साहिब कह रहे हैं स्वास्थ्य के लिए तो सदाई फिरते हो भटकते जी, पेट में दर्द है जी, घुटने में दर्द है जी, गैस बने है जी वहां कैंप लगता है 7 दिन, वहां चलेगा 7 दिन तक श्रीमान जी, 7 दिन लगा के आ गया वहां पे। और सत्संग में महीने में कोई कह देना चलो आज तो फुर्सत नहीं, सत्संग में महीने में भी नहीं आता, सप्ताह में भी नहीं आता, और वहां हफ्ता का हफ्ता लगा देता आदमी। 2 काम होते हैं वहां पर, पैसे भी लगाता है, समय भी लगाता है, दूर भी जाता है, और मेडिसिन प्रॉपर नहीं मिली तो एक बीमारी साथ भी लेके आता है। साहिब कह रहे हैं संतों के भी सत्संग में इसको समझाओ भाई, बुलाओ। जैसे स्वास्थ्य चाहिए ऐसे आत्मा का भी इलाज चाहिए है, आत्मा का भी भोजन है। भजन करने को आलसी और भोजन को होशियार, तुलसी ऐसे जीव को बार बार धिक्कार। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं भोजन दिन में 3 बार और भजन फिर देखेंगे, फिर करेंगे, फिर काल देखेगा, अच्छे से देखेगा, फिर क्या देखेगा। अरे भाई व्यापारी जो है, महाजन जो है, वो अपनी कमाई में से उसी दिन की शाम को निकाल देता है, ये धर्म खाता। उसी दिन निकाल देगा, चाहे कितने निकालो अलग बात है उसकी, उसके भाव पर, उसकी श्रद्धा पर, उसकी आमदनी पर, उसके स्वभाव पर हो तो कितना निकालेगा। निकाल के ले भाई आज से निकालना शुरू कर दिया, फिर ऐसे हर रोज भक्ति शुरू कर देंगे तो जुड़ जाएगी, बहुत बन जाएगी। साहिब की वाणी चल रही है हितकर तुम्हारे कहना कबीर का, इसको ना दिल से भुलाया करो। साहिब कहते हैं अच्छे तरह से बोल रहे साहिब, भाई मेरी बात को क्यों भूलते हो तुम, संसार की सारी बातें याद करते हो। कोई पीछे बोल दे, कहता उसका सर दर्द 6 महीने ठीक नहीं हुआ था, वहां ठीक हो रहा है। भाई साहब रुकियो 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 रुकियो, रोक लिया मोटरसाइकिल में, क्या बात थी, कहां ठीक हुए थे आप? वो पूछ रहा है, वो पूछ रही है, देखना अब जी इतने घंटे भक्ति करती है वो, और उसकी तो गगन की किवाड़ी खुल गई थी। खुल गई हो गया, अपन के लेना देना, अपन तो संसार के आदमी। हाँ पूछ लेना जाएगा क्यों खुल गई थी, कैसे खुल गई थी, कुछ नहीं पूछना ही नहीं। साहब कह रहे है हितकर तुम्हारे ही कहना कबीर का, तुम्हारे भले की कह रहा हूं लोगों, जाग जाओ सुन लो। इसको ना दिल से भुलाया करो। साहिब कहते मेरी बात को ना भुलाओ भाई, कभी याद करोगे जब मौत सामने खड़ी होगी, सब छूट जाएगा, साथी कोई नहीं होगा, परिवार वाला कोई नहीं होगा। बुरी दुर्गति करते हैं यम के दूत इस आत्मा की, बहुत बुरी तरह पिटाई करते हैं इसकी, बहुत पीड़ा होती है इसको। ऊंचा ध्यान है, ऊंचा ज्ञान है, ऊंची प्राप्ति है संत मत की, बहुत ऊंची है। बहुत संत आए हुए इसमें, बड़े बड़े संत आए, दिन रात लगाया, खूब सुनाया, खूब बताया, फिर लोग नहीं मानते भाई क्या करें। लेकिन वो तो सुना के गए, फिर जो उनकी सुनाएंगे, उनकी पे बताए पे चलेंगे, अपनाएंगे तो लाभ होगा पक्का। गरीबदास जी महाराज छुडानी धाम हरियाणा प्रदेश, जिला रोहतक था पहले, आजकल झज्जर है। जाट कुल माए अमरलोक के संत हैं, बहुत ऊंची श्रीवाणी है उनकी, भजन के माध्यम से को ले रहे हैं। वो अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, नैनो में साहिब नगीना, नैनो में साहिब नगीना, नैनो में साहिब नगीना, नैनो में साहिब नगीना, नैनो में साहिब नगीना,
पास तो श्वेत किला है, आस पास तो श्वेत किला है, महल बना अलमीना, महल बना अलमीना, नैनों में साहिब नगीना, नैनों में साहिब नगीना, नैनों में साहिब नगीना, नैनों में साहिब नगीना। ताही मध्य एक श्याम तिली है, ताही मध्य एक श्याम तिली है, मार्ग है अति झीना, मार्ग है अति झीना, मार्ग है अति झीना, मार्ग है अति झीना, नैनों में साहिब नगीना, नैनों में साहिब नगीना, मन बुद्धि से पंथ अलहदा, मन बुद्धि से पंथ अलहदा, ज्ञान में रहे लवलीना, ज्ञान में रहे लवलीना, ज्ञान में रहे लवलीना, ज्ञान में रहे लवलीना, नैनों में साहिब नगीना, नैनों में साहिब नगीना। उलट पुलट का खेल पियारे, उलट पुलट का खेल पियारे, जल में तरे जैसे मीना, 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 नैनों में साहिब नगीना, नैनों में साहिब नगीना। अलल पक्षी का पंथ सखीरी, अलल पक्षी का पंथ सखीरी, पहुँचेंगे परवीना, पहुँचेंगे परवीना, पहुँचेंगे परवीना, पहुँचेंगे परवीना, नैनों में साहिब नगीना, नैनों में साहिब नगीना। दास गरीब मुक्ति को पावे, दास गरीब मुक्ति को पावे, सतगुरु को शेर दीना, सतगुरु को सर दीना, सतगुरु को सर दीना, सतगुरु को सर दीना, नैनों में साहिब नगीना, नैनों में साहिब नगीना, नैनों में साहिब नगीना, नैनों में साहिब नगीना। गरीबदास जी महाराज की श्री वाणी आई है, बहुत ऊंची भाई, भेदों से भरी है, इसको नहीं खोल सकते सारी को, हल्की फुल्की खोलते हैं भाई, भेद भरे पड़े हैं। ये बहुत ऊंची कलाएं हैं संतों की। आस पास तो श्वेत किला है, महल बना अलमीना,
सभी कुछ उसमें छुपा हुआ है। बहुत जबरदस्त महल है वो, आश्चर्यचकित करने वाला है वो। खुद में है, खुद कोई नहीं दिखता, जब दिखता है वो नज़ारा मालिक सामने होता है, जब उसकी शक्ति सामने होती है हमारे, क्या गुण गाएं गुरु का नहीं गा सकते भाई, जबान छोटी पड़ जाती है। जवानी में वनों में चले गए, वैरागी बन गए, सन्यासी बन गए, बालों में केसों में भभूत रमाली, बड़े बड़े कठिन योग करे, भूखे प्यासे भी रहे, फिर भी ये भेद नहीं मिल पाया। और हमें अपने घर में गृहस्थ में बैठे बैठाए, कोई लंबी चौड़ी कहीं कोई दूरी भी नहीं गई, कहीं दूर जाना पड़ा हो नहीं, निकट रहे। और वो वस्तु मिल गई हमें जो कि अतुलनीय है, अवर्णनीय है, कोई वर्णन नहीं कर सकता, न कथा इसकी गाथा कोई गा सकता, न कोई महिमा गा सकता। और जो ऊंचे भेदी हैं उनके सामने इसमें श्रीवाणी में सारे भेद हैं भाई, एक एक शब्द में भेद है। ताई मध्य एक श्याम तिली है, मार्ग है अति झीना, बहुत सूक्ष्म मार्ग है, सूक्ष्म अति सूक्ष्म मार्ग है। कितना सूक्ष्म है, बहुत ज्यादा। मन बुद्धि से पंथ अलहदा, अब फैसला कर रहे हैं वो, मन और बुद्धि की पहुंच से परे है। मन और बुद्धि नहीं पहुंच सकती वहां पे, उससे दूर है वो। तो ज्ञान में रहे लवलीना, फिर तो इसकी ज्ञान धारा में बहना पड़ेगा आत्मा को लगातार, लगातार साधना, लगातार सत्संग, लगातार सत्संग सुनाना, और लगातार परमार्थी कर्म, और लगातार सेवा चाहिए है। उल्ट पुल्ट का खेल पियारे, जल में तैरे जैसे मीना, मीन कहते मछली को, और जल में तैरती है, उछलती कूदती है। ये हैं भेद हैं भाई। अलल पक्षी का पंथ सकीरी, एक अलल पक्षी आकाश में रहता है और जमीन पर रहता, सुदूर अंतरिक्ष में होता है वो। उसका अंडा गिरता है, गिरते गिरते फूट जाता है बच्चा, और बच्चा वापिस मुड़ के अपने परिवार को मिल लेता है। ये सूर्य शब्द योग का है, तुलना करके बताया संतों ने। दास गरीब मुक्ति को पावे, गारंटी देंगे, अब मुक्ति पाएगा पक्का। सतगुरु को शेर दीना, जो शरीरधारी गुरु है वह क्या करता है, शिष्य के अहंकार को तोड़ेगा, दीनता लेके आएगा उसमें। कौन अहंकार? दुश्मन हमारा ये भक्ति मार्ग का ईगो, एटीट्यूड। जी मैं तो इतने बजे उठता हूं जी, ये खाता हूं जी, ये नहीं खाता जी, मेरा तो स्टाइल है जी ऐसे बोलने का, ऐसे करने का। क्या स्टाइल तेरा? अरे बर्तन बन के सौंप दे, गुरु सुधारेगा तेरे को। जैसे जैसे सुधार रहा है सुधरता चला जा, अपने समान बना लेता है शिष्य को गुरु। कीट न जाने फिरंगी को गुरु कर ले आप समान, अपने बराबर का बना लेता है। कब बनेगा? जब गुरु की अनुकूल चलेगा तब बनेगा। अगर अपने मन के अनुकूल चलेगा फिर क्या बनेगा भाई? मन की रेंज में है,
अरे मन की कही तो तुम मानता रहा अब तक, जो मन ने चाह करता रहा तुम, तुझे अच्छा लगता है, तेरे घर वालों को बुरा लगता था सारा का सारा, कोई तुझे पसंद नहीं करता था उनमें से एक भी, उनकी सहन शक्ति देख फिर भी तुझे झेल रहे थे वो लोग। कितनी बड़ी सहन शक्ति होगी उनकी कि उस आदमी को झेल रहे थे वो लोग। समय का योग बनता है, गुरु दरबार में आता है, गुरु दरबार में आने के बाद शिक्षा लेनी शुरू कर दे, लेकिन एकदम नहीं होता, धीरे धीरे होगा, लेकिन करेगा तो ही होगा भाई, अगर नहीं चाहेगा तो नहीं होगा। अब सुन ले ध्यान, राजा का मित्र, राजा सब कुछ दे देगा उसको, जो चाहेगा मिल जाएगा, और राजा के खिलाफ चल पड़ा तो फांसी भी तोड़ देगा। छोटी मोटी सजा नहीं, वहां बहुत बड़ी सजा है। जब सार शब्दी गुरु उल्लंघना से जाएगा आगे, गुरु की आज्ञा नहीं मानेगा, अपनी मनमुखी चलाएगा, गुरु की बात हर बार काटेगा, दंड मिलेगा बहुत भारी। इतना सरल मत मानो, तलवार की धार पे चलना है। जितनी ऊंचाई पर चढ़ाएगा उतनी ऊंचाई से गिरेगा तो बहुत गहरी खाई में जाएगा। तो चलना है बस, धीरे धीरे मार्ग पे चलेंगे तो पहुंच जाएंगे। सतगुरु को सिर दीना, क्या सिर काट के दे देंगे हम? नहीं, अहंकार का सिर काटो। मैं बहुत जानकार हूं जी, मुझे तो बहुत कुछ आता है। अरे जिसको आता वो ही नहीं कहता कभी तेरे को आता है। जिसको आता है, गुरु को सब कुछ आता है, कभी नहीं कहता कि मुझे सब कुछ आता है। नहीं, नहीं कहता, वो दीनता में रहता है वो। उसको तो पहचानना पड़ता है, पहचानना। और पहचान हर आदमी नहीं सकता उसको, कोई विरला पहचानता, कोई विरला। अंग संग रहने वाले भी नहीं पहचान सकते, नहीं पता वो आपको, उसको साधारण मानते हैं वो, इसी भूल में रह जाते हैं वो। और क्या हो जाता है, दोष दृष्टि आ जाती है उन पे, दोष दृष्टि। जो दूर बैठ के सत्संग सुनते थे ना, उनसे भी गए गुजरे हो जाते हैं वो लोग, क्योंकि पतन हो जाता है उनका, और भारी पतन होता है। जितना मान सम्मान मिलता है ना, उतना ही गहरा फिर पतन होता है, तो अपमान भी होता है उनका। तो ये संत मत का मार्ग अमरलोक का है, सीधा है, सपाट है। दीनता में चले, छोटे बन के चले, ये सोच के चले कि जो तुम देख रहे हो वो 1 किलोमीटर तक का है, 1 महीने तक का है, 1 वर्ष तक का है। और जो गुरु सोच रहा है और जो कर रहा है, बहुत से दूर की सोच रहा है वो, बहुत दूर की सोच रहा है वो। जो कहता था जब सामने आता है कई साल के बाद हमारे, ठीक कहा करते गुरु जी, तो हमारी समझ में नहीं आई थी यह बात। अपने विचारों से तोल मोल करेंगे गुरु की बात का, क्या तोल लोगे? वो अनंत है सिस्टम उसका। गुरु के साथ फिर लग लो, पहचान कर ली, 1-2 बार चेक कर लिया। हर रोज परीक्षा ना लो गुरु की, हर रोज तराजू मत तोलो उसको। अगर तुमको तोल दिया तो 1 दिन में फेल हो, 1 दिन में फेल हो। संतों की श्रीवाणियां बहुत ऊंची हैं, उनको ग्रहण करो, लागू करो अपने ऊपर। भक्ति दृढ़ होगी, दीनता आएगी, छोटेपन का आभास होगा, छोटा बनते ही बड़ा मिल जाएगा। बड़े बनने के बाद पतन होगा, बड़े के बाद तो बढ़ना नहीं बड़ा कुछ, जब भी होगा तो गिरेगा नीचे। तो बहुत ऊंचा ज्ञान है संतों का, इसको विरला प्राप्त करता है, विरला इस चीज को रखता है। तो भाई वार्ता चल रही है चेतावनी प्रभु प्राप्ति की, और आज का पढ़ा इसको जारी रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।